नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। जैसा कि थंबनेल को देख करके आप समझ ही गए होंगे कि जो हमारा आज का कार्यक्रम है ये 76वें नंबर का कार्यक्रम है, जो कि हमारी निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की सीरीज चल रही थी, उस सीरीज का। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी डिटेल्स, जो कि आपके जन्म का विवरण होता है, जैसे कि आपका नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स देने के बाद में 3.5 से 4 महीने का वक्त आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन होने में मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में लग जाता है। तो कृपया करके धैर्य का परिचय दीजिए। साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक हम 488 जन्म कुंडली का अध्ययन कर चुके हैं और आज के कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी वो 489 नंबर की कुंडली होने वाली है। अब हम बिना विलंब किए अपने इस कार्यक्रम को आगे की ओर लेकर के चलते हैं और आज की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये इंदर माली की है। तो इंदर जी, आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूं। 29 जून 2003 का इनका डेट ऑफ बर्थ है। 1:40 AM रात के 1:40 जन्म स्थान है राजस्थान का सिरोही। मेष लग्न है आपका और राशि आपकी मिथुन बनती है। गवर्नमेंट जॉब का योग बनता है गुरुजी, बताइए। देख लेते हैं आपकी कुंडली में लग्न का मान 5 अंश है और लग्नपति मंगल बन जाते हैं मेष लग्न की कुंडली में जाकर के लाभ भाव में बैठे हुए हैं और 10 अंश पर है, ठीक है, जो कि शतभिषा नक्षत्र में है, जो कि राहु का नक्षत्र होता है। लेकिन प्लस पॉइंट है कि 10 अंश पर कुंभ राशि में होने के चलते नवमांश में उनको उच्च राशि प्राप्त हो रही है। मकर राशि में वो नवमांश में बैठे हैं, तो लग्नेश मंगल का नवमांश में उच्च का होकर के बैठ जाना प्लस पॉइंट होता है। रही बात आपकी कुंडली में दशम भाव का स्वामी शनि बन जाता है, जाकर के तृतीय भाव में बैठा हुआ है, जो कि इस बात को प्रदर्शित करता है कि अगर आप पराक्रम करें तो आपका कर्मस्थान अच्छा हो सकता है। चतुर्थ भाव में उच्च राशिगत गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपकी कुंडली के दशम भाव पे, तो ऐसा जातक भी अगर सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न करे तो उसको नौकरी सरकारी मिल जाती है। तो योग तो बनते हैं। सूर्य भी आपकी कुंडली में 12 अंश पर आद्रा नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, लेकिन बुधादित्य योग है और नवमांश कुंडली में भी सूर्य मंगल की युति, तो मुझे ये स्थिति अच्छी दिखाई पड़ती है। षड्बल में भी सूर्य के पास, हालांकि जन्म आपका रात का है, लेकिन षड्बल में भी सूर्य के पास में ठीक ठाक बल दिखाई पड़ता है। शिक्षा भाव का स्वामी ही सूर्य बन जाता है, किसी भी पापक ग्रह से दृष्ट तो नहीं है, वो शनि के साथ युति जरूर बनाया हुआ है और चंद्रमा आपका सूर्य चंद्रमा की युति है, जो कि जन्म आपका करीब करीब अमावस्या के आसपास का है। अब देखा जाए तो आपकी जन्म कुंडली में पूरे योग बनते हैं सरकारी नौकरी को ले लेने के, जो कि योग बताए गए हैं, परंतु आजकल इतना आसान तो रह नहीं गया है सरकारी नौकरी होना। सरकारी नौकरी किस तरह से होती है, आपको प्रिपरेशन करनी पड़ती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करना होता है, बहुत से लोगों के साथ में कॉम्पिटिशन करना पड़ता है। कॉम्पिटिशन भाव का स्वामी भी स्वग्रही है, वो भी ठीक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने से पहले की जो प्रक्रिया होती है, अगर आप तैयारी करते हैं तो आप जानते ही होंगे कि कितनी तैयारी उसके लिए करनी पड़ती है। अब उस तैयारी को करने के लिए, उस तैयारी को करने में मन लगना चाहिए और मन का कारक होता है चंद्रमा, जो कि आपकी कुंडली में पीड़ित अवस्था में, विषयोग में है और सूर्य के साथ होने के चलते पूरी तरह से अस्त है। जैसा कि मैंने बताया, अमावस्या में आप देखते हैं तो आपको चंद्रमा दिखाई ही नहीं पड़ता, तो चंद्र का प्रभाव नहीं मिल रहा है, जिसके चलते गुरु का भी जो प्रभाव है वो काफी हद तक कम हो जाएगा और चंद्रमा षड्बल में भी बहुत कमजोर है। जबकि रात का जन्म है तो आपके षड्बल में बली होने चाहिए थे, लेकिन नहीं है, तो मन लगने में दिक्कत है। ऊपर से राहु की दशा आपको चल रही है नवंबर 2023 तक और नवंबर 2023 से गुरु की दशा आएगी, जो कि उच्च राशि में बैठे हुए हैं। तो आप तैयारी करना तो चालू करिए, क्योंकि इस कुंडली में योग है और अगर आपने मन लगा लिया जैसे तैसे करके, तो आप सरकारी नौकरी गुरु की महादशा में ले सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको उपाय के तौर पर सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए, नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, पूर्णिमा का उपवास करना चाहिए और नित्य शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दुग्ध मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए। 4 उपाय मैंने आपको बताए, चारों को करिए बिना किसी गैप के और आप अपनी तैयारी में लग जाइए। आप देखेंगे कि आपका मन भी धीरे धीरे करके पढ़ाई में लगने लगा है। अब बात आती है कि कुछ और उपाय होते हैं जो कि आपके स्टडी बैकग्राउंड को लेकर के, जहां बैठ करके पढ़ाई करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, वो सब चीजें भी आपसे पहले पूछनी होगी, जाननी होगी। तो अगर आप उस विषय में जानना चाहें तो आप अध्ययन करा लीजिएगा बात करके
लेकिन मेनली अभी इतने भी उपायों को अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी कुंडली में वो योग हैं जो कि आपको सरकारी नौकरी में सफल बना सकते हैं। तो अपनी तैयारी जो है वो आप जारी रखिए। अगली जन्म कुंडली है गौतम सिंह की। तो गौतम जी आप तैयार रहिए, आपकी कुंडली मैं ले रहा हूं। 17 जून 1995, सुबह के 7:30, मुरैना मध्य प्रदेश। प्रश्न इन्होंने कहा है, गुरुजी विवाह कब होगा और मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। मिथुन लग्न की कुंडली है, मकर राशि बनती है आपकी और सप्तम भाव का स्वामी गुरु बन जाता है जो कि षष्ठ भाव में अपने से 12वें चला गया है और वक्री होकर के बैठा हुआ है जो कि परेशानी होती है। अब देखा जाए आपकी कुंडली में तो उस गुरु पर शुक्र की दृष्टि तो पड़ रही है और शुक्र जो कि दाम्पत्य के कारक हैं वो बली हैं, आपकी कुंडली में स्वराशि के हैं, चंद्रमा के नक्षत्र में बैठे हैं और वर्गोत्तमी भी हैं जो कि ठीक है। लेकिन विवाह कराने वाला जो ग्रह होता है गुरु, वो कुछ हद तक कमजोर हो गया है। गुरु की दशा में शनि का अंतर आपको चल रहा है और मकर राशि आपकी, देखा जाए तो आपकी कुंडली में विवाह के योग अभी भी चल रहे हैं और मेनली 2023 के अप्रैल तक है। तो आप अपना प्रयास जो है वो जारी रखिए शादी करने के लिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या साउथ डायरेक्शन से आपकी कुंडली में शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं बनती हैं। प्रेम विवाह तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर कुछ है ऐसा तो वो कन्वर्ट हो सकता है रिलेशनशिप की तरफ। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है जिस कारण आपका विवाह विलंबित है। गुरुवार से प्रारंभ करके रोज जल में चुटकी हल्दी डाल करके स्नान करिए जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। और दिक्कत ज्यादा अगर आ रही है तो गुरुवार का व्रत भी आप कर सकते हैं। सूरज कलनानी की जन्म कुंडली है। सूरज जी डेट ऑफ बर्थ आपने बताया हुआ है इन्होंने अपनी बहन की डिटेल्स दी हैं बट नाम नहीं दिया है। 3 अक्टूबर 1992, 11 PM और दिल्ली। मिथुन लग्न है और धनु राशि है। इन्होंने पूछा है, कृपया बताएं मेरी बहन की शादी कैसे घर में होगी। कैसे घर में होगी से क्या मतलब है? देखिए आपकी बहन की कुंडली में, अब आपने नाम भी नहीं बताया है, सप्तम भाव में चंद्र राहु की युति है, सप्तम पति चतुर्थ भाव में बैठे हैं। गुरु के चतुर्थ भाव में जाना ठीक है क्योंकि नवमांश में वो कर्क राशि में बैठे हैं। परिवार मुझे ठीक दिखाई पड़ता है, लेकिन देखिए जन्म कुंडली का अष्टम भाव आपके ससुराल को दिखाता है। तो आपने परिवार पूछा तो आपकी बहन का ससुराल हो गया। वहां पे स्वराशि के शनि वक्री होकर के बैठे, प्लस पॉइंट है, लेकिन मंगल की दृष्टि से दृष्ट। बहन आपकी जन्म कुंडली चंद्र कुंडली दोनों से मांगलिक है। फिर वहां पे यहाँ पर वही प्रश्न हो जाता है कि शादी किस प्रकार से हो रही है, क्योंकि सप्तम भाव और सप्तमेश पर मंगल की दृष्टि का पड़ना कुंडली मिथुन लग्न की है जहां पर सर्वाधिक अकारक ग्रह होते हैं मंगल। वो देख रहे हैं चतुर्थ भाव चतुर्थेश को और सप्तम भाव सप्तमेश को चतुर्थ भाव में जो कि जाकर के बैठे हुए हैं। और पति के कारक भी मिथुन लग्न की कुंडली में गुरु ही बन जाते हैं, मतलब गुरु होते हैं पति के कारक, लेकिन यहाँ सप्तमेश भी है। तो भाव भावपति भाव कारक तीनों पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है और अष्टम भावगत शनि पर मंगल की दृष्टि का पड़ना। देखिए मांगलिक कुंडली है, विवाह अगर हो रहा है तो कुंडली में ला करके ही हो, तभी दाम्पत्य जीवन और परिवार अच्छा मिल सकता है। थोड़ा सर्च करना पड़ेगा इस कुंडली में, इतनी आसानी से तो नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन फिर भी 92 का जन्म है और प्रयास अभी तक कर ही रहे होंगे तो कोशिश जारी रखिए। धनु राशि है, विवाह का योग जो है वो अप्रैल मंथ के बाद में 2023 के अप्रैल के बाद में बन रहा है। तो अपना प्रयत्न आप जारी रखिए। जन्म स्थान से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या फिर साउथ डायरेक्शन, इसमें भी वही स्थिति बन रही है। शादी का रिश्ता आने की संभावनाएं हैं और प्रेम विवाह के भी योग इस कुंडली में बन रहे हैं। अगली जन्म कुंडली है अभिषेक अहिरवार की। 3 सितंबर 2004, 4:45 AM, छतरपुर मध्य प्रदेश। सिंह लग्न है, मेष राशि है।
करियर गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ। लग्न में ही सूर्य बैठे हुए हैं सिंह लग्न में और मंगल सूर्य मंगल की युति, तो लग्नेश और भाग्येश की युति लग्न में है और साथ ही साथ धन भाव का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी भी वहीं जाकर के बैठा हुआ है, तो इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग तो बनते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, लग्न का मान है 0 अंश 51 कला, लग्न आपका बहुत कमजोर है। चलित चक्र में जाकर के अगर देखते हैं, वहां भी ग्रहों के पास में स्थिति उतनी अच्छी नहीं है और सिंह लग्न की कुंडली में दशमपति शुक्र बनते हैं जाकर के 12वें भाव में बैठे और वही महादशा नाथ है। तो शुक्र की दशा चल रही है, दशमपति होकर के 12वें भाव में बैठे हैं, एक अंश पर है, तो मृत अवस्था में हुए क्योंकि कर्क राशिगत है, लेकिन वर्गोत्तमी है, लेकिन मृत अवस्था में है। सरकारी नौकरी के योग तो हैं लेकिन फिलहाल नहीं दिखाई दे रहे हैं क्योंकि शुक्र की दशा में शनि का अंतर है जो कि अच्छा नहीं माना जाता वैसे भी दूसरे 12वें के संबंध में। और एक तरह से शुक्र में शनि का अंतर सिंह लग्न की कुंडली के लिए, क्योंकि शनि यहाँ पर मार्केश होते हैं, तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन फिर भी एक प्लस पॉइंट है कि कंपटीशन भाव का स्वामी होकर के लाभ भाव में बैठा है। लग्न कमजोर हो गया है, लग्नेश लग्न में है लेकिन डिग्री वाइज लग्न कमजोर है, जिसके चलते मुझे लगता है कि दिक्कतें आपके साथ में थोड़ी ज्यादा होंगी सरकारी नौकरी को लेने में। मेनली प्रयत्न आप सब कुछ कर लेंगे, तैयारी भी कर लेंगे, मेहनत भी कर लेंगे क्योंकि लग्नगत मंगल है, लेकिन लेने में गवर्नमेंट जॉब को आपको प्रॉब्लम होगी। 2028 में लगेगी सूर्य की महादशा और जन्म है आपका 2004 का, तो 2028 में आपकी एज हो जाएगी 24 साल की, वहां पर सरकारी नौकरी का योग बनता है। लेकिन तैयारी अभी से, किसी भी चीज को पाने के लिए उसकी तैयारी तो शुरू से होती है ना। आप देखेंगे कि बहुत से आईएएस अधिकारी जो होते हैं वो बचपन से पढ़ने लगते हैं, 5th 6th क्लास से वो बचपन ही होता है, तैयारी करने लगते हैं। जो डॉक्टर बन रहे हैं एलोपैथी के, उनके जो पेरेंट्स हैं डॉक्टर हैं, आप देखेंगे कि वही लोग ज्यादा डॉक्टर बन रहे हैं क्योंकि वो 6th 7th 8th क्लास से ही उनकी मेडिकल की तैयारी प्रारंभ करा देते हैं। तो तैयारी आप अभी से शुरू रखिए। सूर्य की दशा आते आते आप ले लेंगे अक्टूबर 2028, तो अभी समय है, 24 साल की उम्र पे भी अगर आप ले लेते हैं तो बहुत अच्छा दिखाई देता है। और करियर का पार्ट भी देखा जाए तो आपकी कुंडली में थोड़ा सा दशमपति जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं, दशम भाव पापकर्तरी योग में है, तो थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन लग्नगत सूर्य और मंगल होने के चलते करियर का पार्ट भी ठीक है, बहुत बुरा नहीं दिखाई देता। थोड़ी दिक्कतें तो जाएंगी, देखिए इतना आसान नहीं है, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ रही है दशम भाव पे, तो ठीक ठाक करियर कहा जाएगा। उपाय आपको स्पेशल ऐसा तो कुछ भी नहीं करना, लेकिन फिर भी विष्णु भगवान के मंदिर में, राम जी के मंदिर में, कृष्ण जी के मंदिर में रोज दर्शन करने के लिए जाया करिए। इसी उपाय को करिए और अपनी तैयारी को आप जारी रखिए। ज्ञानार्थ की आईडी से दिव्या की जन्म कुंडली है। सोलह अक्टूबर 1993, तो आज आपका बर्थडे है। आपको आपके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और 15:55 और चंडीगढ़ का जन्म है। चलिए, आपके बर्थडे के दिन ही आपकी जन्म कुंडली आ गई है। कुंभ लग्न की कुंडली है और राशि आपकी तुला बनती है। इन्होंने पूछा क्या 2 विवाह के योग है, प्रथम विवाह को सफल बनाने के उपाय बताइए। सवाल उठता है कि प्रथम विवाह हो चुका है क्या, क्योंकि आपने जो लिखा है क्या 2 विवाह के योग है और प्रथम विवाह को सफल बनाने के उपाय बताइए। इस प्रश्न से जो मुझे समझ में आता है कि शादी हो चुकी है और दाम्पत्य जीवन बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि वो कुंडली भी बता रही है। तो आपने पूछा है कि क्या वो टूट करके दूसरा विवाह होगा, ये पूरा प्रश्न समझ में आ रहा है। देखिए, केंद्र में मात्र राहु केतु बैठे हैं, दशम में राहु कारक होते हैं, अच्छी बात है ये। लग्नपति 12वें है, सप्तम का स्वामी षष्ठ में बैठा है 29 अंश पर, जो कि सूर्य है बाल्यावस्था में। और गुरु भी जो पति के कारक होते हैं, वर्गोत्तमी है लेकिन बहुत कमजोर है आपकी कुंडली में, तो दाम्पत्य कहीं ना कहीं पीड़ित है। नवमांश की स्थिति को भी देख पा रहा हूं, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां ज्यादा दिखाई दे रही हैं। शुक्र भी नीच राशि में बैठे हैं। देखिए, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 विवाह के योग तो होते नहीं है। पहली चीज, जब खराब दाम्पत्य के योग जरूर होते हैं, वो आपकी कुंडली में लगे हुए हैं, तो पहला टूटेगा तभी ना दूसरा होगा। तो पहला टूटना भी सिर्फ आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर नहीं करता, आपके लाइफ पार्टनर की जन्म कुंडली पर भी निर्भर करता है। फिर दोनों की जन्म कुंडलियों को देखा जाता है, स्थितियों को मिलाया जाता है, उसके बाद में निर्णय लिया जाता है कि विवाह टूटेगा या चलेगा। तो एक कुंडली को देख करके तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि विवाह टूटेगा या विवाह चलेगा। हाँ, मैं प्रथम विवाह को सफल बनाने के उपाय जरूर आपको बता सकता हूँ। सबसे पहला उपाय जो आपकी जन्म कुंडली में मुझे दिखता है
कि आपको आजीवन गुरुवार का व्रत करना चाहिए, तो आप गुरुवार का व्रत करना प्रारंभ कर दीजिए। ये आपके दाम्पत्य के लिए अच्छा रहेगा। शुक्रवार के दिन देवी मंदिर में जाया करिए, हो सके तो पति के साथ जाया करिए और वहां पर आप सफेद कनेर का पुष्प जो होता है वो अर्पित करिए, वो भी अच्छा होता है। श्रृंगार भी अर्पित करना शुक्रवार के दिन देवी मंदिर में बहुत अच्छा माना जाता है, मिली महागौरी के मंदिर में, तो ये आप करिए। साथ ही साथ नित्य सूर्य को अर्घ्य देना प्रारंभ करिए। ये उपाय आपके लिए मैं दाम्पत्य जीवन को ही बचाने के लिए बता रहा हूं, तो सूर्य को नित्य जल दीजिए और ये जो शुरू में मैंने 2 उपाय बताए हैं इनको करिए ताकि दाम्पत्य को सफल बनाया जा सके। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः आप सभी के सम्मुख मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए उपस्थित रहूंगा। इसके साथ ही साथ आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। वो दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीजें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। तो अगले सप्ताह दोबारा से मैं उपस्थित रहूंगा आपकी कुंडली का अध्ययन करने के लिए। आप अपनी डिटेल्स कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पर्सनल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अब आप YouTube के साथ साथ Facebook और Instagram पर भी मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी।